So now today we'll discuss with valency. What is the valency? The valency of an element is combining capacity. Its capacity to combine with the atoms of other element. So that combining capacity of an element is called its valency. Now another definition about the valency of an element, that is equals to the number of electron gained, lose or shared by an atom with the atoms of other element to acquire a nearest noble gas configuration. कोई भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. नाउ व्हाई एन एलिमेंट और व्हाई एन एटम लूज और गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. कोई भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्यों कर रहा है? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो वी कैन डिफाइन अ वैलेंसी by two different ways. First है the combining capacity of an element with the atoms of another elements is called its valency, or it is also known as, it is equal to number of electron gain or lose or shared by an atom of an element with atom of another element to acquire nearest noble gas configuration. अपने आउटरमोस्ट सेल में क्या करना है? उसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या शेयर कर रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन करेंगे? उसकी वैलेंसी डिटरमाइन करेंगे. नाउ एज वी डिस्कस इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, बोर्ड्स ने इलेक्ट्रॉन्स का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट प्रपोज किया है. तो उस अरेंजमेंट में क्या बताया है? दैट फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4 orbits of atom consist of 32 electrons. बोर्ड्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेट, एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस electrons revolve in a different concentric orbits. These concentric orbits are known as energy levels. तो इन एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे एग्जिस्ट करेंगे? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर. एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? टोटल 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, तो जो 3 रूल्स हमने डिस्कस किए थे मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं. दैट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट. So electronic distribution of an element basically explained by Bose and Bury, and they propose the 3 rules for the electronic distribution of an element, the arrangement of electrons in the orbit of an element. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can
accommodate in orbit is equal to 2n square, where n is orbit number. यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2. सेकेंड ऑर्बिट है दैट इज डिजिग्नेटेड बाय L, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 into square of 2 that is 8. थर्ड ऑर्बिट है दैट इज डेजिग्नेटेड एट M, 2 into square of 3 that is 18. फोर्थ ऑर्बिट है तो N that is 2 into square of 4 that is 32. Second rule, when the electrons are enters या fill into the orbit, first electrons fill in the lower energy level and then electron enter or fill into the higher energy level. As the lower energy level is completely filled, then the electron goes into the higher energy level. पहले electrons क्या होंगे lower energy level में fill किए जाएंगे, फिर higher energy level में fill होंगे. जैसे देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या ऑर्बिट्स का अरेंजमेंट देखें तो ये न्यूक्लियस के अराउंड ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट ऑर्बिट इज K, सेकंड ऑर्बिट दैट ऑर्बिट इज L, थर्ड ऑर्बिट is M, fourth orbit is N. So first electron fill into the K shell, then electron when the K shell is completely filled, K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2. जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल इनटू द L shell एंड सो ऑन. पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, जैसे लोअर एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल होगा देन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द हायर एनर्जी लेवल. दैट इज द सेकंड रूल फॉर द फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. थर्ड रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ऑर्बिट maximum number of electron that can be accommodated in a outermost shell which is known as a valence shell is 8. outermost shell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे दैट एटम इज केमिकली इनर्ट. तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल कंबाइन क्यों होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों करता है, टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है. दैट इज अ नेसेसरी. ठीक है, ये एक एसेंशियल रीजन है किसी भी एटम का दूसरे एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करने का. सो ये 3 रूल है टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और वैलेंसी कैलकुलेट की थी. तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. नाउ व्हाट इज वैलेंस शेल? वैलेंस शेल इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. एटम का जो एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या होगा, वैलेंस शेल. और उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फर्स्ट वी डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑन बेसिस ऑफ दैट वी डिटरमाइन द वैलेंसी. तो टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट देयर आर 2 रूल्स. फर्स्ट रूल इज व्हाट, व्हेन द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 or 4 valence electron then its valency is equals to the number of valence electron. यदि आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगी, आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 3 होगी, and if it consists of 4 electron in outermost cell then its valency is 4. But if an element or if an outermost cell of an element consists of 5, 6, 7 or 8 electron then their valency is equals to 8 minus number of valence electron. यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी 8 minus 5. आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है देन वैलेंसी इज 8 minus 6 2. आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है देन वैलेंसी इज 8 minus 7. एंड आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन वैलेंसी इज 8 minus 8 दैट इज 0. सो ये 2 रूल होंगे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करने के.
तो जैसे हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखें, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, चार शेल बना रहा हूं, के, एल, एम और एन, और उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंस। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, तो नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1। देन बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, so number of electrons 5, तो 2 and 3. Then carbon, atomic number 6, 2,4, nitrogen 7, 2,5, oxygen atomic number 8, 2,6। तो आप देखिए वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है। अब यहाँ हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2, ठीक है। सो फ्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा 1, नियॉन का 0, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3, सल्फर का 2, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 1, 2, 3 और 4। आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 और 8 - 8। तो अब सल्फर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287। देन आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, 288। देन पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा 2881, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर कैल्शियम के लिए 288 और 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी 1, आर्गन की वैलेंसी 0, क्योंकि पोटेशियम के क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 1, आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 8 0। तो जिनकी भी वैलेंसी 0 है दोज आर केमिकली इनर्ट, वो क्या होंगे, केमिकली इनर्ट रहेंगे। ठीक है। अब कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज हमें लर्न करनी है। ये तो 1 to 20 एलिमेंट्स का तो लर्न करना ही है आपको वैलेंसी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी कंटेन करते हैं। Now what is variable valency? Means they consist of 2 or more than 2 valencies. एक से ज्यादा वैलेंसी कंटेन करते हैं तो that valency is called variable valency। जैसे आयरन जो है 2 वैलेंसी रखता है, +2 एंड +3। तो +2 वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, फेरस। सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पर, अस। और +3 को क्या बोलते हैं, फेरिक।
सफिक्स क्या लग रहा है, इक। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कॉपर। कॉपर +1 और +2 दोनों प्लेस कर कंटेन करता है। तो +1 में क्या होता है, और +1 को हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, और +2 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। ठीक है, ये +1 ये +2। ठीक है, उसी तरीके से गोल्ड 2 वैलेंसी शो करता है, +1 +3। तो +1 को हम क्या बोलते हैं, ऑरस, एंड +3 को हम बोलते हैं ऑरिक। तो जो लोअर वैलेंसी होगी उसमें सफिक्स लगेगा अस, जो हायर वैलेंसी रहेगी उसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, इक। क्या लग जाएगा, इक। सो जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं उनमें उनके नेमिंग के अंदर ये रूल एग्जिस्ट करेगा कि लोअर वैलेंसी में सफिक्स क्या लगेगा, अस, और हायर वैलेंसी में क्या सफिक्स लग जाएगा, इक। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज लर्न करनी है, एलिमेंट्स की जो वेरिएबल वैलेंसी है वो लर्न करनी है। ठीक है, एनी डाउट इन दैट पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। Next topic is how to write the chemical formula of substance. केमिकल फॉर्मूला बोलिए या फिर हम उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज अ representation, symbolic representation of that chemical substance which gives the actual number of atoms present in the actual number of different atoms present in the molecule of that substance. किसी भी substance के molecule में how many different atoms are present, कितने different atoms उसमें present है वो कौन बताता है, उसका molecular form है। जैसे for example आपका substance है water, तो उसका molecular formula क्या होगा, its molecular formula is H2O. So by examining the molecular formula of water H2O, what we conclude that it consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So it is symbolic representation of a chemical substance which gives the number of actual number of atoms present in the molecule of a substance. उस particular substance के molecule में कितने different atoms present हैं, how many atoms, how what are their types, ये कौन explain करता है, उसका molecular formula। जैसे आपका substance है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, molecular formula H2SO4. So by examining the molecular formula of sulfuric acid, what we conclude that it consists of 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom, 4 oxygen atom. So now our topic is what, how to write the chemical formula of substance. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, if the substance is formed by chemical combination of metal and non-metal, if the chemical substance is formed by chemical combination of metal and non-metal, then we just write the name of metal, then write the name of non-metal and add the suffix IDE. non-metal के नेम के पीछे हम क्या ऐड कर देंगे, suffix IDE। जैसे फॉर एग्जांपल
कि आपका कंपाउंड है NaCl, तो NaCl को कैसे नेम करेंगे? सोडियम क्लोराइड। कैसे नेम करेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो मेटल का नाम आया सोडियम। अब नॉन मेटल के नाम में क्या आएगा? क्लोरीन की बजाय क्या आया? क्लोराइड। पीछे सफिक्स क्या लगाया हमने? IDE। बट ये जो रूल है वो बेसिकली किसके लिए है? नेम ऑफ द सब्सटेंस। बट अभी हमें पहले क्या डिस्कस करना है? हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमारा जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। मेथड को क्या बोलते हैं? तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी राइट द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है उनके सिंबल्स लिखेंगे। फिर उनकी जो रेस्पेक्टिव वैलेंसीज हैं दैट विल बी प्लेस्ड राइट डाउन द सिंबल ऑफ राइट डाउन द बिलो टू द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड देन वी क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। जैसे आपका कंपाउंड है फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, सो फर्स्ट वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ कैल्शियम दैट इज Ca। फिर आपका कंपाउंड है दूसरा एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल O। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। ऑक्साइड का जो वैलेंसी होगा मोनो डाइवैलेंट है तो इसका भी वैलेंसी 2। चार्ज नहीं लिखना है बट उनकी वैलेंसी का नंबर लिखना है। फिर इन दोनों को क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब देखिए दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इसको 1 और 1 कर दिया, फिर क्रिस क्रॉस किया तो कैल्शियम ऑक्साइड। 1 वैलेंसी है वो आपको सबस्क्रिप्ट में नहीं मेंशन करनी है। जैसे देखिए, जैसे आपका एलिमेंट है तो कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कैसे इसका नेमिंग करेंगे? फर्स्ट वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज Al, सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। नाउ राइट डाउन देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1। दोनों को क्रिस क्रॉस किया तो Al के साथ वैलेंसी आ जाएगी 1, Cl के साथ आ जाएगी 3। तो 1 वैलेंसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा AlCl। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? AlCl3। ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। सोडियम का वैलेंसी Na, सल्फेट का वैलेंसी, सल्फेट का सिंबल SO4, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस किया Na2SO4। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड जैसे लिखा जिंक कार्बोनेट और जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का सिंबल Zn, नाइट्रेट का सिंबल NO3। जो हमने कल रेडिकल्स के सिंबल्स डिस्कस किए थे उनकी वैलेंसीज आपको याद रखनी है कि कौन सा आयन मोनोवैलेंट है, कौन सा डाइवैलेंट है, कौन सा ट्राइवैलेंट है। तो जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस इंटरचेंज किया तो ये हो गया Zn। अब ये देखिए पॉली एटॉमिक आयन है तो ये क्या हो जाएगा NO3। अब इसकी वैलेंसी को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए इस तरीके से पैरेंथेसिस में NO3 को एनक्लोज करेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जिंक नाइट्रेट का। जैसे नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का PO4। कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की 3। क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो Ca3 PO4। अब 2 ऐसे लिखेंगे तो PO42 हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे PO4 को और फिर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे 2।
So that is the formula of calcium phosphate. Is it clear? समझ में आया कि किस तरीके से फॉर्मूला आपको लिखना है? सो दिस मेथड इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड. क्या बोलते हैं इस मेथड को? क्रिस क्रॉस मेथड. तो आपको क्या याद होना चाहिए? उस एलिमेंट के सिंबल्स, उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज वो याद होंगी, तभी आप इस तरीके से पहले फॉर्मेट बना पाएंगे और फिर इनको क्रिस क्रॉस कर पाएंगे. जैसे नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड. सो सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का S, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस इंटरचेंज किया Na2S. तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड. जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, नाइट्राइड का N, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो क्रॉस इंटरचेंज किया तो ये हुआ Ca3N2. So that is a way to write the chemical formula of the substance. Is that clear? Any doubt? ठीक है, तो आज हमने दो चीजें डिस्कस